मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 53, भगवान का काम करने का यही समय। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 20, उदात्त जीवन श्रेष्ठ जीवन। आइए सुनते हैं। किसकी मदद करें? मित्रों, भगवान के दो हाथ हैं। एक हाथ से वह पीड़ित होकर के मांगता है, पतित होकर के मांगता है। आप पतितों की सहायता कीजिए, पीड़ितों की सहायता कीजिए, पीड़ितों की और पतितों की आप सहायता न करें तब बेटे मुश्किल है। तब आपको भगवान मिल पाएगा, भगवान का अनुग्रह आपको मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ कि तब भगवान आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर न करुणा है, न आपके भीतर सदा सहता है। आपके भीतर तो केवल हवस काम करती है, और इस हवस की आग में आप उन्हें भी जलाना चाहते हैं जिसमें आप जल गए। आपका परलोक जल गया, आपका ध्यान जल गया, आपका कुटुंब जल गया। अब कौन रह गया? अब संतोषी माता रह गई हैं, और जो कोई भी रह गया है उसे भी इस नरक में जला डालिए। अब भागो जिसमें कि आप जल रहे हैं। हवसों की आग, ख्वाहिशों की आग, वासनाओं की आग, तृष्णाओं की आग में संतोषी माता को भी भून डालिए, भून डालिए। अरे ये भागो, अपने आप को भूनिए, परंतु उनको तो अपनी जगह पर रहने दीजिए। क्या कीजिए? उदात्त जीवन, श्रेष्ठ जीवन, परोपकारी जीवन, शानदार जीवन, दूसरों के दुखों में सम्मिलित होने वाला जीवन, संसार के सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने वाला जीवन जिए। यही अध्यात्म है। यदि आपको यह सब आ गया, आप निहाल हो जाएंगे। महाराज जी, इससे और कुछ संपदा आएगी कि नहीं? बेटे, संपदा तो आएगी, पर बांटने के लिए आएगी। बांटने से हमें क्या फायदा? बेटे, बांटने से अगर आपको यह मालूम पड़ता हो कि यह भी कोई आनंददायक चीज है, बांटने से भी आदमी को संतोष मिल सकता है, बांटने से भी आदमी आंखों में आशा लिए हंसता मुस्कुराता हुआ चला जाता है, जिसके उसके आशीर्वाद में कोई दम है, कोई जान है। तो आइए साधना को आरंभ करना शुरू कीजिए, जो आदमी के व्यक्तिगत जीवन को उदार बनाती है, उदात्त बनाती है, जो आदमी को कृपण नहीं बनाती है, जो आदमी को हवस, वासना और तृष्णा में डूबा हुआ नहीं रहने देती। अगर आप इस तरह की उपासना करने के लिए रजामंद हो जाएं, तो आइए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाइए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह आपकी बात को सुने और आपकी सहायता करे, और जो आपने दिया है उससे 10,000 गुना ला करके वापस करे। अगर ऐसा हो पाया, अगर ऐसा हो पाया, तो आप धन्य हो जाएंगे। सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप मालदार हो जाएंगे। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मालदार हो जाएंगे। अपने लिए तो आप वैसे भी नहीं हैं। आपके पास क्या है? आपने जो कमाया था सारा पैसा बेटे के हाथ में चला गया। अब आपके पास कहाँ है? जिंदा में आपके पास है नहीं, तो मरने के बाद क्या हो सकता है? इसलिए मित्रों, आपके पास होने लायक एक ही चीज है कि आप अपनी गरिमा का संवर्धन करें, अपनी भावनाओं का संवर्धन करें, अपनी आत्मा का संवर्धन करें। अगर आपने यह कर लिया, तब क्या हो सकता है? आप जो चाहते हैं कि हमको मिले, तो फिर भी वह नहीं मिलेगा। सेंट हेलेना की जेल में नेपोलियन को नहीं मिला, सिकंदर को नहीं मिला, फिर आप किस खेत की मूली हैं? यह सब देखने दिखाने भर की है। मालिक तो कोई और ही है। आपकी जिंदगी में आपका बेटा मालिक हो गया, मरने के बाद में आपके दूसरे मालिक बन जाएंगे। तेरे पास कहाँ है? अब आगे
किसी तरीके से 2 रोटी खा लेता है, यह भी बहुत है तेरे लिए। वह भी जाने हजम होती है कि नहीं, परेशानियों की वजह से, चिंताओं की वजह से, हैरानियों की वजह से तेरे हिस्से में है क्या? है क्या? अगर आपको अपने हिस्से में लाना है तो वही चीज़ें लानी पड़ेंगी जिसका मैंने निवेदन किया। आपको वह उपासना करनी पड़ेगी जिसमें जीवन के परिष्कार के लिए और भगवान के संतोष के लिए दोनों पहलू समान रूप से जुड़े हुए हों। दोनों कदम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, उदात्त और उदात्त, श्रेष्ठ और शालीन, पवित्र और सेवा भावी, यही 2 काम हैं जिन्हें आगे बढ़ाते हुए आप जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, भगवान के अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। और भगवान का अनुग्रह अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने वालों की जिंदगी के जो आनंद उठाए हैं वे आप भी उठा सकते हैं। शर्त यही है कि आप अपनी उपासना को भजन से आरंभ तो करें, पर उसे वहीं तक सीमित न करें। उसके साथ साथ में जीवन की साधना, स्वाध्याय, विचारों का परिमार्जन, संयम, अपनी जिंदगी के क्षेत्रों का निराकरण और सेवा, इनको आप मिला दीजिए। फिर देखिए कि आपकी उपासना फलित होती है कि नहीं, आप सिद्ध पुरुष बनते हैं कि नहीं, आप चमत्कृत होते हैं कि नहीं, भगवान आपके घर में सेवा सहायता करने के लिए आते हैं कि नहीं। ऐसी है साधना जिसको मैंने किया। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आदमी को उसी तरीके से साधना करनी चाहिए जो कि सफल होती है और होती रहेगी। आज की बात समाप्त। ओम